हमें करने से बेनिफिट भी क्या है वो भी जानेंगे, और साथ में यूटेक बिजनेस से आज हमें क्या क्या कर सकते हैं, और साथ में इस बिजनेस में आज कितने तरीके से बेनिफिट मिल रहा है, आज कितने प्रकार के रॉयल्टी इनकम है, आज हम ये भी जानेंगे। और कितने प्रकार से कंपनी के तरफ से रिवार्ड मिल रहा है साथियों, रेफर इनकम कहां तक मिल रहा है, पूरे विस्तार तरीके से हम सभी लोग जानेंगे। तो समय भी हम सभी लोग के बीच हो चुका है, तो सर के बहुत मान सम्मान से बुलाएंगे। उससे पहले साथियों, सर के लिए बहुत जबरदस्त लाइनें हैं। इस महफिल को छू के सलाम करता हूँ, इस महफिल को छू के सलाम करता हूँ, अपने पल की एक एक कतरा आपके नाम करता हूँ। लोग कहते हैं मुश्किल बहुत होता है उदासी चेहरा पर मुस्कुराहट लाना, खुदा की रहमत से वो मैं काम करता हूँ। साथियों, सर आज हम सभी लोगों के लिए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए सर वो काम कर रहे हैं। रियल मानिए साथियों, सर ने काफी मेहनत किए, पीपीटी तैयार किए, और एक ऐसी क्लास को डिजाइन किए, एक ऐसी पीपीटी को डिजाइन किए जो हमें इस यूटेक बिजनेस में फर्स्ट कदम यानी कि पहला कदम धरते ही हमें इस बिजनेस को क्या क्या जानकारी हमारे पास होना चाहिए, हमें कंपनी के डॉक्यूमेंट कैसे चेक किया जाए, हमें पेन नंबर, टेन नंबर, जीएसटी नंबर क्या है, पूरा डिटेल से पूरा उसके बारे में हम सभी लोग के बीच बताने आ रहे हैं कंपनी के प्लेटिनम डायरेक्टर सम्मानीय सुनील सर। तो सो प्लीज वेलकम सर आए, और आज हम सभी साथियों को यूटेक बिजनेस के हर वो प्रोफाइल के बारे में दिखाए। तो वेलकम है सम्मानीय प्लेटिनम डायरेक्टर सुनील पंडित सर। थैंक यू सम्मानीय राजकिशोर सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सम्मानीय सर। दोस्तों, मिलना चाहूंगा मैं सब सुनील पंडित फ्रॉम सिवान बिहार। और आज का सेशन बेहद ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त खास होने जा रहा है, क्योंकि आज हम लोग जानेंगे मार्केट में जो भी सवाल पूछे जाते हैं जब हम बिजनेस प्लान को प्रेजेंट करने के लिए या तो सोशल मीडिया पे या सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारे पास लोग आते हैं उन्हें बताते हैं, या हम फिजिकली किसी भी पर्सन को जब बिजनेस प्लान को प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उस समय सामने वाले पर्सन के माइंड में कई सारे हजारों सवाल रहते हैं, और उनका जवाब देना उस समय जो है हमारे पास उसके लिए इंफॉर्मेशन यानी जानकारी होना बहुत ही कंपलसरी है। और क्या लगता है जब सामने वाला हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है और हम उस समय हकलाए या हमें याद नहीं रहे, हम उस समय अपलाइन के पास कॉल लगाए, तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है सर। हमें आज उस चीज के बारे में आज हमें पूरी डिटेल्स में जानकारी ले लेना है, जिससे कि हर वो शब्द आपके जुबा पे रहे। हर सारी चीजें जो भी कंपनी की डिटेल्स है, जो भी कंपनी की प्रोफाइल है, कि कंपनी कहाँ की है, कंपनी का टैन नंबर, कंपनी का पैन नंबर, कंपनी कब शुरुआत हुआ था, कंपनी के सीएमडी एमडी कौन है, कंपनी के अंदर में कितने डायमंड्स है, तो आज के इस पूरे ओवरऑल सेशंस के अंदर पता होने वाला है। उसके साथ ही साथ आज एप्लीकेशंस की फुल जानकारी दिया जाएगा कि किस तरीके से हम ऐड मनी करेंगे, केवाईसी कंप्लीट किस तरीके से करेंगे, लॉगिन ट्रांजैक्शंस पासवर्ड को किस तरीके से हम चेंज करेंगे, किस तरीके से हम एप्लीकेशंस का यूज करके ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट करेंगे। उसके साथ ही साथ कई सारी इंफॉर्मेशन आज के इस मॉर्निंग सेशन में मिलने वाला है। इसलिए आपसे सेशन शुरुआत करने से पहले आपसे मैं एक आग्रह करना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा कि जो भी साथी आए हुए हैं या जूम पे हैं या यूट्यूब पे, आपसे हम्बल विनती और रिक्वेस्ट है कि अगला आपका 1 घंटा हमें चाहिए, और ये 1 घंटा मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जिंदगी को बदल के रखने वाला है। क्योंकि आज से कुछ दिन पहले ये 1 घंटा मैंने अपने अपलाइन के कहने पे दिया था, जिसका नतीजा परिणाम ये है दोस्तों कि आज कंपनी के अंदर में मेरा रैंक प्लेटिनम है और आज महीने का लाखों रुपए का इनकम आ रहा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि अगला ये घंटा, ये जो आप 1 घंटा देने वाले हैं, ये रियली आपको आपके हर सारे सवालों को जवाब देगा। और आप यकीन करिए, जब आप मार्केट में जाएंगे ना, तो धुआंधार तरीके से बल्लेबाजी भी करेंगे, और सामने वाला व्यक्ति आपके सामने मस्तक भी होने वाला है, यानी आपके एक शब्दों पे ज्वाइनिंग भी होने वाला है। तो क्या आप कुछ ऐसे ही फॉर्मूले के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं? एक बार सभी साथियों का जो है हैंडरेज होना चाहिए कि कितने ऐसे साथी ये चाहते हैं कि सर आप हमें वो सारी चीजें के बारे में जानकारी दे दीजिए जो हम मार्केट में जब जाते हैं तो हमसे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। कितने ऐसे साथी एक बार अपना हैंडरेज करिए जो ये जानना चाहते हैं कि सर आज हमें वो सारी जानकारी दे दिया जाए। प्लीज हैंड द रेज, आप अपना एक बार हैंडरेज करिए सर। फिर आगे हम चलते हैं सेशन की तरफ। और एक और आग्रह ये है, आपसे विनती और करना चाहूंगा
कि जितनी भी साथी हैं जो सुन पा रहे हैं हमें, आपकी नजरें जो है बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी नजरें स्क्रीन के ऊपर नहीं रहेगा तब तक आप समझते हुए भी नहीं समझ पाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि आप सुनेंगे तो, लेकिन आप देख नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे कि आखिर मैं बोल क्या रहा हूं और उसका मीनिंग क्या निकल रहा है। इसलिए जितनी भी साथी हैं, अगले 1 घंटे तक अगर आप कोई काम कर रहे हैं, किसी काम में बिजी हैं, तो अगला आप 1 घंटा अपने लाइफ के लिए जरूर दीजिए, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से डिटेल्स पता चल सके, जानकारी आप ले सके, ताकि जब मार्केट में प्लान प्रेजेंट करें तो आपको कोई तकलीफ ना होए, बात करने में जो है हिचकिचाहट ना हो। तो आइए मैं आपके बीच सीधा जो है स्क्रीन शेयर करता हूं और सीधा चलते हैं उस सवाल पे और उस जवाब पे। तो वेलकम है साथियों आपका इस मॉर्निंग सेशन में, अगेन वेलकम है। फर्स्ट स्टेप ऑफ यूटेक, आज साथियों हम लोग जानेंगे फर्स्ट स्टेप ऑफ यूटेक। यूटेक के अंदर में जो है हमारा पहला कदम क्या होता है। पहला कदम का मतलब ये होता है, जैसे अगर हम प्रथम कदम अगर कहीं पे भी रखे, अगर सपोज हमने पहला कदम कीचड़ में रखा, तो दूसरा कदम क्या हमारा ऑटोमेटिक न चाहते हुए भी वो भी कदम कहाँ जाएगा, कीचड़ में ही जाएगा, है ना। तो आइए हम लोग जानते हैं यहाँ पे यूटेक क्या है। यूटेक क्या है, आज आप जब किसी भी व्यक्ति को बताते हैं तो सामने वाला पूछता है कि सर आप हमें बता रहे हैं यूटेक, लेकिन ये है क्या, है क्या। तो ये एक डिजिटल सर्विसेज मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जो हमें रिचार्ज, बिजली बिल, गैस बिल, पानी आदि सेवाओं का उपयोग करने से इनकम देता है। इसके साथ ही साथ अपने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, सोशल मीडिया पे इसकी चर्चा करने से भी जो है हमें क्या आता है, इनकम आता है, पैसे आते हैं। तो ये सवाल हम सामने वाले पर्सन का क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट, ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो आज मार्केट में 100% ये सवाल पूछे जाते हैं, जो आपको ये 4 सवाल दिख रहे हैं, ये 100% पूछे जाते हैं। फर्स्ट, कंपनी की स्थापना कब हुआ। कंपनी की स्थापना कब हुआ, 30 दिसंबर सन 2020 को कंपनी की स्थापना हुआ था। यूटेक का पूरा नाम क्या है, तो यूटेक का पूरा नाम है यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। यूटेक कंपनी कहाँ की है, जयपुर राजस्थान की कंपनी है। ये स्थित है फर्स्ट फ्लोर सिटी प्लाजा बनी पार्क। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम जिस कंपनी के साथ में वर्क कर रहे हैं, आखिर उनके मालिक या उनके मैनेजमेंट टीम का नाम क्या है, उनके मैनेजमेंट डायरेक्टर का नाम क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए सीएमडी जिनका नाम है चंद्रभान सिंह राजावत, पेशे से ऑलरेडी एडवोकेट रह चुके हैं। और एमडी जो है, एमडी का नाम यानी डायरेक्टर का नाम विनोद प्रजापति सर है, जो पेशे से ऑलरेडी इंजीनियर रह चुके हुए। उसके साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल कि यूटेक की वेबसाइट क्या है। सामने वाला बोलता है कि सर यूटेक की वेबसाइट क्या है, हम कैसे जाके गूगल पे सर्च करें कि आपकी यूटेक की वेबसाइट क्या है। तो हम बता सकते हैं बहुत ही सहूलियत तरीके से, आसानी तरीके से, सरल तरीके से, कि कंपनी की जो वेबसाइट है वो वेबसाइट है www.utekindia.in। ये कंपनी की वेबसाइट है हमारी। उसके साथ ही साथ नेक्स्ट जो सवाल है, सबसे बड़ा सवाल, यूटेक में डायमंड कितने हैं और उनका नाम क्या है। तो दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम में यूटेक के अंदर में एक ही डायमंड है, जिनका नाम है रेस्पेक्टेड देवेश शुक्ला सर, और ये रहने वाले हैं यूपी श्रावस्ती के रहने वाले हैं। नेक्स्ट सबसे बड़ा सवाल, पैसे को कब कब अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। पैसे को कब कब अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो साथियों पैसे को हम एनी टाइम, जब मर्जी, जब हम ट्रांसफर कर सकते हैं। 24 घंटे में कभी भी आप विड्रॉल कर सकते हैं, और ये पैसा आपके अकाउंट में इंस्टेंट जाता भी है। चाहे आप रात में 12 बजे करिए, चाहे दोपहर में आप 2 बजे करिए, ये पैसा अकाउंट में ही जाएगा। नेक्स्ट सबसे बड़ा सवाल ये है, आज कई लीडर्स जब आप बिजनेस प्लान को प्रेजेंट कर रहे होते हैं या कॉल पे बताते हैं, तो वो आपसे पूछते हैं कि जब हम विड्रॉल करते हैं तो वहां पे चार्ज भी कटता है क्या डियर सर। आपका जवाब क्या रहेगा, नहीं, कोई एडमिन चार्ज नहीं, कोई विड्रॉल चार्ज, कोई नहीं, कोई ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं करता है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल की कंपनी की जो मेल आईडी है वो मेल आईडी क्या है। तो मेल आईडी है support@utekindia.com, और ये 24 घंटा हमेशा जो है हमेशा इनेबल रहता है। मतलब आप कभी भी कंपनी के पास मेल कर सकते हैं, चाहे रात में 12 बजे करिए,
चाहे दोपहर आप 4 बजे 5 बजे कभी भी आप कंपनी के पास मेल कर सकते हैं या अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं। कंपनी का जो कस्टमर केयर का नंबर है वो कस्टमर केयर का नंबर ये है, आप इस नंबर पे जो है कॉल कर सकते हैं, लेकिन संडे को ये नंबर ऑफ रहता है, बंद रहता है। और कोशिश ये करें मंडे टू सैटरडे ये कॉल उस समय उठता है, सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक ये कॉल उठता है। सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक ये कॉल उठता है, ये कॉलिंग का समय है। कस्टमर केयर के नंबर पे आप संपर्क करेंगे, आपका रिस्पॉन्स मिलेगा। नेक्स्ट सबसे बड़ा सवाल साथियों आप देखेंगे यहाँ पे, कंपनी अपने टर्नओवर का कुल कितना परसेंट रॉयल्टी बांटती है? कुल कितना परसेंट रॉयल्टी बांटती है? तो ये रॉयल्टी 11% आता है। 11% किस तरीके से आता है? सिल्वर का 1%, गोल्ड का आपका 1.5%, डायमंड का 2%, रॉयल डायमंड का 1.5%, आगे जो है क्राउन स्टार का जो है 1.25%, उसके साथ ही साथ क्राउन एम्बेसडर का 1%। ये टोटल आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 10%। कितना होगा सर? 10% होगा, प्लस 1% कंपनी क्लब फंड के रूप में भी देती है। यानी जब आप 10 दिनों के अंदर 10 आईडी लगाते हैं 50 कंप्लीट करने के बाद, देन आफ्टर ये 1%, यानी टोटल कंपनी 11% रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये क्लियर हो पाया होगा। उसके साथ ही साथ हम देखेंगे यहाँ पे कंपनी अपने टर्नओवर का कुल कितना परसेंट फंड देती है। तो फंड मिलता है 5%। फंड कौन कौन सा है? सिल्वर पे 5,000 फंड, गोल्ड पे 21,000 रुपया फंड, उसके साथ ही साथ प्लेटिनम पे 1.5 लाख फंड, डायमंड पे 6 लाख फंड और रॉयल डायमंड पे आपका 21 लाख फंड। ये टोटल 5% कंपनी अपने टर्नओवर का फंड के रूप में बांटती है एज ए मंथली बेस। ये देखिए आप, कंपनी का CIN नंबर क्या है? तो कंपनी का CIN नंबर है ये U5190RJ2020PTC072779। ये कंपनी का CIN नंबर है। CIN का फुल फॉर्म भी आगे के नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि CIN नंबर का फुल फॉर्म क्या होता है। ये देखिए, ये देखिए सबसे बड़ा सवाल कि कंपनी का जो GST नंबर है वो GST नंबर क्या है? तो आप देख सकते हैं सामान्य डियर सर 08AABCY3283H1Z4 ये कंपनी का GST नंबर है। उसके साथ ही साथ कंपनी का जो पेन नंबर है वो पेन नंबर है AAABCY3283H, ये कंपनी का पेन नंबर है। और कंपनी का जो टेन नंबर है वो JPRY00690। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि GST का फुल फॉर्म क्या होता है, पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, ये 10 का फुल फॉर्म क्या होता है, आप देखेंगे बिल्कुल। ये देखिए सबसे बड़ा सवाल, कंपनी का ट्रेडमार्क नंबर क्या है? कंपनी का ट्रेडमार्क नंबर क्या है? जब आप कॉल पे बात करते हैं ना, सोशल मीडिया से लोगों से बात करते हैं ना, तो वहां पे सामने वाला पूछता है कि सर कंपनी का ट्रेडमार्क नंबर आप मुझे बताइए। तो जब आपको याद रहेगा तभी तो हम बताएंगे ना। तो आज आप देख लीजिए सर 481008 ये कंपनी का ट्रेडमार्क नंबर है। ये यूटेक स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट, आप इसको देख सकते हैं, सामने वाले पर्सन को आप प्रोवाइड भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा रिजल्ट भी इसी सवाल के माध्यम से आता है। तो ये देखिए सर, यूटेक में रिचार्ज पे कितना परसेंट का इनकम आता है? तो यूटेक में रिचार्ज पे आप रिचार्ज चाहे आइडिया का करिए, चाहे एयरटेल का करिए, चाहे जियो का करिए, चाहे VI का करिए, आपको मिलता है, सॉरी कंपनी को जाता है 4%। कितना जाता है? कंपनी को 4% जाता है। उसमें कंपनी 2.5 यानी 2.5% सेल्फ और 1.5% लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करती है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा भी हुआ है 2.5% सेल्फ मिलता है और 1.5% लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सपोज अगर हमने 100 का रिचार्ज किया, कितने का रिचार्ज किया? 100 का रिचार्ज किया तो 100 रुपए में कंपनी के पास 4 रुपया ये पैसा जो है जनरेट होता है। अब इसमें कंपनी क्या करती है? 2.5 रुपया हमें देगी। हमने चूंकि 100 का रिचार्ज किया, हमने 100 का रिचार्ज किया तो हमें 2.5 रुपया मिला, और 1.5 रुपया जो बचा, ये 1.5 रुपया ये कहाँ जाएगा? लेवल में बढ़ जाएगा, ये लेवल में बढ़ जाता है। अब इसका आपको ये देखिए, ये जो भी आप देख रहे हैं ये फ्लैट कमीशन, ये जो भी आप फ्लैट कमीशन देख रहे हैं ये सारा प्रॉफिट है कंपनी को, ये पूरा प्रॉफिट है कंपनी को। अब इसमें कंपनी करती क्या है? 25%
25% हमें देती है, 35% कंपनी के पास रहता है और 40% लेबल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एल मतलब लेबल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और 25% एस यानी सेल्फ में, ये मतलब खुद को आता है। अब यहाँ पे डीटीएच रिचार्ज, ये जो भी आप देख पा रहे हैं ना, 2 रुपया 1 रुपया 2 रुपया, ये फ्लैट कमीशन है। चाहे आप कितने का भी कुछ भी करिए, मतलब जैसे ये है इलेक्ट्रिसिटी का बिल, सपोज अगर आपने 5,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा किया तो आपको 2 रुपया ही मिलेगा, और 2 रुपया में ये 3 भागों में बटेगा। 25%, 35%, 40% ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है इस तरीके से। चाहे आप कितने का भी करें, यहाँ से कंपनी 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। 25% सेल्फ को मिलेगा, 35% कंपनी अपने पास रखती है, और 40% 20 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब देखेंगे, ये देखिए सर, जो अभी हम बता रहे थे कि फॉर्म, देखिए सबसे बड़ा सवाल ये आपको पता होना चाहिए, कंपलसरी है। आईडी बार बार हम लोग बोलते हैं, लेकिन आईडी का फुल फॉर्म क्या है सर? इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, स्वतंत्र वितरक, इसका हिंदी है। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, डीपी का जो फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। एमआरपी का जो फुल फॉर्म है वो है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आपने देखा होगा जब आप बिस्किट खाते हैं ना, वो 5-10 रुपए का खरीद के, तो वहां पे लिखा होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी अधिकतम खुदरा मूल्य, वो इसका हिंदी हुआ। पेन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। टेन का जो फुल फॉर्म होता है वो है टैक्स डिडक्शंस अकाउंट नंबर। बी भी बार बार हम लोग बोलते हैं, बी 500 बीबी करना, 500 बीबी करना। अब बीबी का मतलब हुआ क्या भाई? तो आप देखेंगे यहाँ पे बिजनेस वॉल्यूम होता है। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड सोर्स, टीएसपी यानी टीम सुपर परफॉर्मेंस। टीएसपी का जो फुल फॉर्म है वो टीम सुपर परफॉर्मेंस है। आईएमपीएस का जो फुल फॉर्म है वो है इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, ये आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है। ये देखिए, देखिए सर ध्यान से देखिए, जो नेफ्ट का फुल फॉर्म वो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आपने देखा होगा कभी कभी आपके जो पैसे हैं आपके अकाउंट में एनईएफटी के माध्यम से ट्रांसफर होते हैं, और वहां पे एनईएफटी लिखा भी होता है बैंक में। आप जब देखेंगे ना, कभी कभी आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। ये देखिए सीआईएन नंबर, सीआईएन का फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटी का जो फुल फॉर्म है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर। आईएसओ एक बहुत बड़ी संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संस्था है, और इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये कब शुरू हुआ था? ये 23 फरवरी सन 1947 इन लंदन। ये लंदन में शुरुआत हुआ था 23 फरवरी को। और ये आप देखेंगे WFDSC की जो स्थापना है वो हुआ है, यानी जो इसका हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन में, और इसका जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। कुछ शब्दों का हम लोगों ने जाना फुल फॉर्म। अब सबसे बड़ा सवाल, यूटेक किस सिद्धांत पे काम करता है? तो यूटेक दोस्तों लर्न टीच हेल्प एंड डुप्लीकेशन, यानी सीखे, सिखाए, मदद करे और डुप्लीकेट करे, इस सिद्धांत पे, 4 सिद्धांत पे काम करता है। यूटेक किस बेस पे काम करती है? तो यूटेक का जो बेस है वो बेस है सर्विस, और सर्विस बेस पे ही कंपनी अपनी काम करती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आप देखेंगे कि यूटेक में कितने लेवल का प्लान है। लेवल कितने लेवल का प्लान है? तो आप देखेंगे यहाँ पे 20 लेवल का बिजनेस प्लान है अपना। और सबसे बड़ा सवाल, जब आप प्लान को प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो सामने वाला पर्सन पूछता है कि सर हम एक व्यक्ति को जब रेफर करेंगे तो हमें कितना इनकम आएगा, है ना? पूछता है ना? तो आपको बताना है 200 रुपया पर व्यक्ति, हमें 200 रुपया का इनकम आता है। इसमें 5% टीडीएस जमा होता है, यानी 190 रुपया रेफरल इनकम के रूप में आता है। अब ये देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है, और इसको आपको थोड़ा सा ध्यान, आपकी नजरें बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए, तब समझ में आएगा। अब देखिएगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ ऊपर में, जो सवाल है वो है यूटेक में लेवलों पर कुल कितना कितना इनकम आता है। तो आप देखेंगे लेवल 1 में 40% यानी 200 रुपया, लेवल 2 में 8% यानी 40 रुपया, लेवल 3 में 4% यानी 20 रुपया, लेवल 4 में 2% यानी 10 रुपया, लेवल 5 से लेके लेवल 20 तक 5 रुपया यानी 1% आता है। ये आपके जुबान पे होने चाहिए, ये आपके जुबान पे होने चाहिए, क्योंकि कई सारे लीडर्स आपसे पूछते हैं, जो अदर कंपनियों के हैं, वो पूछते हैं कि सर लेवलों में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस सवालों का पूरा जवाब होना चाहिए, है ना?
इसका पूरा जवाब होना चाहिए। लेवल 1 में 40%, लेवल 2 में 8%, लेवल 3 में 4%, लेवल 4 में 2% और लेवल 5 to 20 ₹5 करके इनकम आता है, यानी 1% आता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, कई लीडर्स पूछते हैं कि यूटेक में क्या 20 लेवल के बाद भी इनकम आता है? तो हमें बताना है हाँ जी हाँ बिल्कुल आता है, लेकिन कैसे आता है? आने के लिए बशर्ते हमें करना क्या होगा, डायरेक्ट में 50 लगाना होता है। फिर कंपनी हमें डिफरेंशियल बेस पे 1% अनलिमिटेड तक ये इनकम देती है। अब देखिएगा कंपनी के अंदर में लेवल कितने हैं। अब एक लेवल वो है जो 20 लेवल तक है। 20, जब आप लेवल स्टेटस ग्राफ देखेंगे ना, तो वहां पे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 20 लेवल तक दिखाई देता है ना। और ये जो ये क्या है, रैंक, ये क्या है, रैंक, रैंक है सर, ये प्रमोशन है, अपना रैंक है। अब इसमें रैंक क्या है, फर्स्ट ब्रॉन्ज, सेकंड सिल्वर, थर्ड गोल्ड, फोर प्लेटिनम, फिर डायमंड, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड और यहाँ पे क्राउन एम्बेसडर। इस तरीके से कंपनी के अंदर में 8 लेवल है, 8 रैंक है, रैंक हम इसे रैंक बोल सकते हैं। ये देखिएगा कंपनी में कुल कितने तरीके से इनकम आता है, तो कंपनी के अंदर में टोटल 12 तरीके से इनकम आता है। पहला जो है कैशबैक इनकम, जब आप रिचार्ज या सर्विस कुछ भी यूज करते हैं तो आपको इनकम आता है। ये है टीम सेल्स इनकम, जब आपकी टीम कोई भी सर्विसेज यूज करती है तो आपको वहां से पैसे आते हैं। तीसरा है रिपर्चेज, जब आपकी टीम या खुद कोई भी प्रोडक्ट परचेज या सर्विस परचेज करते हैं तो आपको वहां से इनकम आता है। चौथा है टीम परफॉर्मेंस बोनस इनकम, ये स्टार्ट होता है जब आप डायरेक्ट में 15 स्पॉन्सर कर लेते हैं, देन आफ्टर आपका ये स्टार्ट होता है। ये पांचवा जो है वो है टीम सुपर परफॉर्मेंस बोनस, ये स्टार्ट होता है जब आप डायरेक्ट में 50 यानी 50 कंप्लीट कर लेते हैं, देन आफ्टर ये स्टार्ट होता है। अगला जो है परफॉर्मेंस क्लब बोनस, ये तब स्टार्ट होता है जब आप डायरेक्ट में 50 कंप्लीट करने के बाद हर 10 दिनों के अंदर में, चूंकि इसका एक साइकिल चलता है, चक्र चलता है, हर 10 दिनों के अंदर में अगर आप 10 आड़े लगाते हैं, कंपनी अपने टर्नओवर का 1% इनकम इसके अंदर में आपको देती है क्लब परफॉर्मेंस में। उसके बाद ये है 7 टाइप ऑफ रॉयल्टी, ये इनकम आता है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, रॉयल डायमंड, क्राउन एम्बेसडर, ये इनकम इन लोगों मतलब यानी ये सिल्वर से स्टार्ट होता है। ये है अगला जो है टैबलेट फंड, ये टैबलेट फंड सिल्वर बनने पे मिलता है। अगला मोबाइल फंड गोल्ड पे, बाइक प्लेटिनम पे, कार डायमंड पे और हाउस फंड रॉयल डायमंड बनने पे मिलता है 21 लाख। अब ये देखिए सबसे बड़ा सवाल, सामने वाला 590 रुपये लगाएगा क्यों, उसको कंपनी क्या दे रही है? तो आप देखेंगे, ये देखिए यूटेक में बिजनेस पार्टनर बनने का क्या क्या फायदा है। सामने वाला पूछेगा कि हम बिजनेस पार्टनर क्यों बने, हमारा क्या फायदा है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि यहाँ पे आपको आईडी कार्ड मिलेगा, आप यहाँ से अनलिमिटेड इनकम करने का आपको मौका मिलता है। लाइफ टाइम सर्विस यूज करेंगे तो भी आपको इनकम आएगा, रेफर करेंगे तो भी आपको इनकम आएगा, और पैसे को आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। या सीधा सीधा हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर आप खर्चे करेंगे तो भी इनकम और चर्चे करेंगे तो भी इनकम आपको आता है। सबसे बड़ा सवाल, हम ब्रॉन्ज क्यों बने, ब्रॉन्ज बनने का क्या फायदा है? तो ब्रॉन्ज बनने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमें कंपनी के माध्यम से फैमिली सिक्योरिटी प्लस नॉमिनी फैसिलिटी मिलता है। नॉमिनी फैसिलिटी प्लस फैमिली सिक्योरिटी ये कंपनी के माध्यम से मिलता है, और उसके साथ साथ में पर्सनल सेशन में सैकड़ों लोगों के बीच बात करने का मौका भी मिलता है, ढेर सारी बधाइयां भी मिलता है। सिल्वर बनने के क्या फायदे हैं? तो सिल्वर बनने के फायदे ये हैं कि कंपनी हमें टर्नओवर का 1% रॉयल्टी प्लस 5,000 रुपया एज ए टेबलेट फंड के रूप में देती है। सबसे बड़ा सवाल गोल्ड, गोल्ड हम क्यों बने? तो दोस्तों गोल्ड बनने का सबसे बड़ा रिजल्ट ये है कि हमें कंपनी के टर्नओवर का 1.5% रॉयल्टी, और ये रॉयल्टी जिंदगी भर अनलिमिटेड, मतलब जब तक आपकी आईडी तब तक आपको इनकम आएगा, अनलिमिटेड इनकम ये आने वाला है लाइफ टाइम तक। उसके साथ ही साथ 21,000 रुपया का मोबाइल फंड, और कंपनी के गैलरी में आपका एक शानदार फोटो भी लगता है। उसके साथ साथ में आप कंपनी के एनिवर्सरी में एलिजिबल भी हो जाते हैं शामिल होने के लिए कंपनी के प्रोग्राम में। सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्लेटिनम बनने के क्या क्या फायदे हैं? तो प्लेटिनम बनने के सबसे बड़ा फायदे ये हैं कि हमें कंपनी के टर्नओवर का 1.75% रॉयल्टी, 10,000 रुपया एरोप्लेन, यानी अगर आपका सपना होगा कि हम जहाज में सफर करें, ये हर व्यक्ति का सपना होता है, मेरा भी सपना था, लेकिन ये सपना यूटे के माध्यम से पूरा हुआ है, और आपका भी सपना यहाँ से प्लेटिनम बनने के बाद ये सपना पूरा होने वाला है। उसके साथ साथ में 1.5 लाख का बाइक फंड आप यहाँ से ले सकते हैं, कंपनी प्लेटिनम बनने पे देती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि डायमंड बनने के क्या क्या फायदे हैं?
डायमंड हम बने तो बने क्यों? क्योंकि कंपनी देती है डायमंड बनने पे 2% रॉयल्टी, जो आज सामान्य डायमंड सर का पर डे ये रॉयल्टी लगभग 9,000, 10,000, 8,000 के नियर अबाउट पर डे आ रहा है। उसके साथ साथ में 6 लाख रुपया एज ए कार फंड देती है, ये भी मंथली बेस पे। और उसके साथ साथ में हम विजिट कर सकते हैं आउट ऑफ कंट्री, यानी इंटरनेशनल फ्लाइट की ट्रिप भी देती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि रॉयल स्टार बनने के क्या फायदे हैं? तो रॉयल स्टार हमें इसलिए बनना है क्योंकि कंपनी हमें 1.5% रॉयल्टी दे रही है। उसके साथ साथ में 21 लाख रुपया, जी हाँ दोस्तों, 21 लाख रुपया हमें कंपनी देती है मकान बनाने के लिए, विला बनवाने के लिए, अपनी हवेली बनाने के लिए। और ये 21 लाख रुपया में आराम से अपना अच्छा सा खूबसूरत सा बंगला भी बन जाएगा। तो ये सारे सपने यूटेक के माध्यम से कंप्लीट होते हैं। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जानते हैं कि इन सारे सवालों को, इन सारे जो भी हमने क्वेश्चंस किया, जो भी सवालों का जवाब था उसका तो हम लोगों ने जाना। लेकिन आप देखेंगे इसमें हमें कामयाब होने के लिए, यूटेक के अंदर में हमें कामयाब होने के लिए करना क्या होगा? लिस्ट बनाना होगा, पर डे लिस्ट बनाना होगा, पर डे अपलाइन से बात करना होगा, पर डे आपके साथ में जो लोग आ रहे हैं, यानी जो आपके बिजनेस पार्टनर है, डाउनलाइनर है, आप उनसे बात करिए। सोशल मीडिया पर अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करिए। पर डे स्टेटस, पर डे रील, पर डे स्टोरी, पर डे ग्रुप में शामिल होना, पर डे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, ये करना होगा। पर डे कमेंट करना, पर डे सोशल मीडिया पे लोगों की तारीफ करना, ये करना होगा। ये देखिए सर, एप्लीकेशंस की फुल जानकारी होना चाहिए। सुबह 6:50, शाम 6:50, लगातार आपको 3 महीने तक जूम सेशन में आना रहेगा। और जब तक आप डायमंड नहीं बन जाते हैं, रॉयल डायमंड तक का सफर नहीं कर लेते हैं, तब तक ये आपको पर डे आना होगा। और आने के साथ साथ आपको अपनी पूरी टीम को भी लाना होगा। तो साथियों, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फर्स्ट स्टेप के बारे में पता चल पाया होगा कि किस तरीके से हमें पूरी कंपनी की डिटेल्स के बारे में पता हो गया होगा। तो बाकी आगे मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा सामान्य राजकिशोर सर। आप आइए सर, वेलकम है आपका। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सामान्य सर। साथियों, हम सभी लोग ने अभी सामान्य सर के माध्यम से पूरे फर्स्ट स्टेप के बारे में जाने। साथियों, अभी ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट बाकी है साथियों, बिल्कुल लास्ट तक बने रहना साथियों, बहुत मजा आने वाला है। अगली जो सेशन होने जा रही है साथियों, हम सभी लोग एप्लीकेशन के फुल जानकारी लेंगे। साथियों, उससे पहले जाने हैं आज हम सभी लोग यूटेक बिजनेस को हमें किस तरीके से प्रमोट करना है, यूटेक के बिजनेस के बारे में हमें क्या क्या जानकारी अपने पास होना चाहिए। सर के माध्यम से पूरे स्लाइड के माध्यम से देखे हैं। साथ में साथियों हर डॉक्यूमेंट कंपनी को देखे, कंपनी का हर प्रोफाइल देखे, कंपनी का वेबसाइट क्या है www.utekindia.com इन, यानी कि हर कुछ अपने पास आज देखने को मिला है। अब साथियों सवाल बहुत बड़ा आता है कि अब हमने तो यूटेक के हर प्रोफाइल के बारे में जान गए, लोगों को क्या क्या सवाल आता है उस सवाल के जवाब भी अपने पास मिल गया। अब इस बिजनेस को हम कैसे प्रेजेंट करें, कैसे लोगों तक पहुंचे, कैसे लोगों को इस बिजनेस से हेल्प कर पाए, कैसे हम अपने आस पड़ोस अपने रिलेशन वाले लोगों को एक सुविधा दे पाए कि आज तक वो सर्विस यूज करने पर कोई बचत नहीं मिला है, मगर यूटेक के माध्यम से उन्हें सर्विस यूज करने से भी बहुत सारा बचत, साथ में चर्चा करने से भी इनकम। तो बहुत बड़ा सवाल है साथियों कि इस बिजनेस को आगे हमें प्रमोट कैसे करना है। तो सर ने लास्ट स्लाइड में बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड दिखाए हैं। हमें इस बिजनेस को आगे प्रमोट करने के लिए, हमें इस बिजनेस में कामयाबी लेने के लिए क्या क्या करना चाहिए, है ना। तो बहुत जबरदस्त स्लाइड था साथियों, और उस स्लाइड के ऊपर अगर वाकई में अगर आपने काम करना स्टार्ट कर दिए तो पूरा गेम यहीं से शुरुआत होता है साथियों। सबसे पहला काम आता है लिस्ट बनाना, अपलाइन से अपने साथ, अपने अपलाइन से हर रोज बात करना, अपने टीम में जो भी साथी आ रहे हैं उनसे भी रोज बातचीत कीजिए। अपने यूटेक बिजनेस को सोशल मीडिया पर बहुत जबरदस्त तरीके से ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए और हर रोज कीजिए। सर ने जैसे एक सेकंड स्लाइड में बताए थे ना कि लर्न, टीच, डुप्लीकेट, यानी कि ये 3 चीज है जो साथियों लगातार करने से ही रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने पूरा यूटेक के हर पूरा प्रोफाइल देखे, पूरा विजन क्लियर हो गया यूटेक के, तो आज से 5 दिन 7 दिन 2-4 दिन कीजिएगा फिर उसके बाद ठंडे पड़ जाए, नहीं। ये सब जितने काम सर ने बताए हैं तो इसे रोज करना ही होता है और लगातार करने से ही रिजल्ट आता है। सामान्य सर ने बहुत अच्छे बात बताए है कि एप्लीकेशन का फुल जानकारी अपने पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो अभी कुछ अगले 1 से 2 मिनट में सर को फिर दोबारा हम सभी लोग सुनेंगे, पूरे एप्लीकेशन के हर वो जानकारी, हर वो बारीकी से जानेंगे। हमें ट्रांजैक्शन पासवर्ड ढूँढने के लिए किसी मैसेंजर मैसेज बॉक्स में जाने की ज़रूरत ना पड़े। कैसे हम अपना ट्रांजैक्शन पिन चेंज कर सकते हैं, कैसे हम वॉलेट टू वॉलेट पैसा को सेंड कर सकते हैं, कैसे हम विथड्रॉल कर सकते हैं, कैसे हम ऐड मनी कर सकते हैं, ये भी तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो अगले 1 से 2 मिनट में सर को दोबारा से इनवाइट करेंगे। सर ने एक और स्लाइड में बताया है लास्ट वाले में, हमें इस बिज़नेस में अपने आए हुए साथ और जिस दिन से बिज़नेस को स्टार्ट करें उस दिन से लगातार सुबह 6:50 में और शाम 6:50 में लगातार 3 महीने तक ज़ूम सेशन में बिना एक्सक्यूज़, बिना कोई बहाना से लगातार आना है साथियों। देखिए साथियों, एक्चुअली में डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस और यूटेक बिज़नेस अपना जो है साथियों, बहुत कमाल के बिज़नेस, बहुत पवित्र बिज़नेस है। अगर 3 महीने लगातार 90 दिनों तक अगर इस बिज़नेस में हम तो ये कह रहे हैं बिल्कुल सीखने के साथ-साथ आप यहाँ पर 3 महीने में लेवल ले सकते हैं। अब साथियों इतना टेक्नोलॉजी फास्ट हो चुका है, इतना डिजिटली बिज़नेस हो चुका है कि सबका मोबाइल से हो रहा है और मोबाइल से इनकम कमाने के लिए हम सभी लोग के बीच यूटेक आ चुका है, यूटेक एक ज़रिया बन चुका है। तो आप सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, अपने साथ आए हुए सभी साथियों के साथ और अपना स्वयं लगातार 90 दिन बिना एक्सक्यूज़, बिना बहाने से सुबह 6:50 इंडिया की नंबर 1 लीडर डेवलपमेंट ट्रेनिंग और शाम 6:50 इंडिया की नंबर 1 बिज़नेस प्लान, जहाँ पे 1 मिनट में ही ऑल ओवर इंडिया से 1000 पार्टिसिपेट की संख्या फुल हो जाती है। ये 2 ट्रेनिंग वाक़ई में साथियों लाइफ चेंज कर देगी। आज साथियों जितना भी बात कर पा रहा हूँ ये 2 ट्रेनिंग की वजह से ही है। आज एक व्यक्ति कैसे अपने काम के साथ-साथ बिज़नेस को स्टार्ट किए और ये 2 ट्रेनिंग की वजह से आज इस बिज़नेस में पूरा फुल टाइम एज़ ए करियर के रूप में चुनाव किए और आज घर परिवार में रह के इनकम कर रहे। ये वजह है ये सुबह 7 बजे की ट्रेनिंग, 6:50 की और शाम 6:50 की, ये 2 ही ट्रेनिंग की कमाल है साथियों। और यहीं से अपने पास सब रिजल्ट आता है। हम लोगों से बात कैसे कर पाए, जैसे आज की ट्रेनिंग में हम सभी लोग यूटेक के पूरा प्रोफाइल जाने, फिर अगले दिन और इससे बेस्ट जानेंगे, अगले दिन और जानेंगे कि हमें सोशल मीडिया पर कैसे प्रमोट करना है। यानी कि ये जो सुबह की ट्रेनिंग है ना, जिस दिन आप मिस कर दी उस दिन सबसे बड़ा ट्रेनिंग आपने मिस कर गए। तो किसी दिन मिस नहीं करना है साथियों। लगातार अपने ऑफिशियल विनिंग टीम हम सभी साथियों के लिए लगातार नए तरीके लेके आते हैं कि अपने साथ आए हुए लोग कैसे डेवलप कर पाए, हमारे साथ आए हुए लोग कैसे गोल्ड बन पाए, हमारे साथ आए हुए लोग प्लेटिनम डायमंड कैसे बन जाए। ये अपने डायमंड सर के सोच है साथियों। इसलिए हमेशा नए तरीका हम सभी लोग के बीच लेते आते हैं और हर रोज कुछ ना कुछ नया टेक्निक, कुछ ना कुछ नए तरीका बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए लगातार मिलते रहता है। तो इसलिए सुबह 6:50 के मीटिंग कभी जिंदगी में मिस ही नहीं कीजिए। बाकी साथियों अब अगले 30 मिनट और समय चाहिए और राइट टाइम 7:30 हो चुका है। तो फिर से दोबारा अगेन बड़ी मान सम्मान से बुलाना चाहूंगा प्लेटिनम डायरेक्टर माननीय सुनील सर आए और हम सभी साथियों को एक और जानकारी दे दीजिए जिससे हम सभी लोग पूरा तरीका से यूटेक बिजनेस में प्रोपर हो जाए, पूरा तरीका से यूटेक बिजनेस अपने अंदर आ जाए, यूटेक के हर वो सवाल क्लियर हो जाए। आईडी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आईडी एक्टिवेट कैसे करना है, यानी कि यही एक तो कमी है साथियों। इस चीज को अगर आपने अपने जुबान पर रख लिए तो कॉल पर बात करते करते किसी भी व्यक्ति को आईडी ग्रीन करा सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को ऐड मनी करा सकते हैं। तो बिल्कुल आई कांटेक्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले पर बना लीजिए साथियों और बड़े मान सम्मान से मैं बुलाना चाहूंगा प्लेटिनम डायरेक्टर सम्मानित सुनील सर। सो प्लीज वेलकम सर, आए और हम सभी साथियों को फुल एप्लीकेशन ट्रेनिंग दे। वेलकम है सर। थैंक यू सम्मानीय राजकिशोर सर जी, अगेन धन्यवाद आपका सर। साथियों ना तकलीफें ना मुश्किलें तो क्या मजा है जिंदगी जीने में, और आंधी तूफान भी थम जाएगी जब लक्ष्य बनाइए सीने में। और यकीनन जब हम लक्ष्य को बनाते हैं तो आंधी तूफान भी थम जाती है। तो आइए अब साथियों अगला 30 मिनट मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ सहयोग करेंगे, हेल्प करेंगे, ताकि हम लोग बेहतर तरीके से ये जान पाए कि आपको किस तरीके से सही तरीके से आखिर हम यूज करें, ताकि सामने वाला जब भी हमारे साथ में नए लोग आए और पूछे तो हमें कंठस्थ यानी प्रॉपर वे में हमें जानकारी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ताकि हम सामने वाले पर्सन को संतुष्ट कर पाए, सेटिस्फाई कर सके। तो आज सामने वाले पर्सन को सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो है संतुष्ट होना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं जितने भी साथी है सभी साथी चले आइए स्क्रीन के ऊपर और आइए अब हम लोग जानते हैं एप्लीकेशंस के बारे में।
देखिए अपने पास कंपनी ने 2 एप्लीकेशन है, कंपनी के पास 2 एप्लीकेशन है और दोनों ये अवेलेबल है प्ले स्टोर के ऊपर। अब सवाल ये है कि कंपनी ने 2 एप्लीकेशंस बनाए क्यों, है ना। तो आप देखिएगा ये जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के अंदर में कंपनी के अंदर में जो भी बिजनेस होता है, जो भी बिजनेस का पार्ट है, चाहे हम किसी व्यक्ति को रेफर करें, वहां से इनकम, लेबर स्टेटस, ग्राफ, सब कुछ हम यहाँ से देख सकते हैं, ये यूटिक बिज के माध्यम से। और दूसरा जो है ये है रिचार्ज, ये है रिचार्ज वाला एप्लीकेशंस। और इस एप्लीकेशंस के अंदर में हर वो सारी सर्विसेज जैसे मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल, डीटीएच, काफी लगभग 35 से प्लस सर्विसेज है। और इस यानी सर्विस वाले पार्ट को कंपनी ने अलग किया है और बिजनेस वाले पार्ट को अलग किया है, ताकि हम प्रॉपर तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए, ज्यादा से ज्यादा हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे इनकम जनरेट कर पाए। अब सवाल ये है कि हमें कंपनी के साथ किस तरीके से आईडी रजिस्ट्रेशन करना होता है, आईडी अपग्रेड यानी बिजनेस एसोसिएट किस तरीके से बनना होता है, उसका प्रॉपर वीडियो इस टेलीग्राम के अंदर में है। उसका प्रॉपर वीडियो, आईडी रजिस्टर कैसे करे, आईडी ग्रीन कैसे करे, कंपनी के अंदर में पैन कार्ड किस तरीके से लगा, उसका प्रॉपर वीडियो इधर 8 मिनट का है। ये कंपनी के डायमंड सर ने बनाया और पूरा प्रॉपर तरीके से, बहुत ही सरल तरीका, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, नए व्यक्ति को आप प्रॉपर तरीके से अवेलेबल करवा सकते हैं, भिजवा सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल ये है कि जब सपोज अगर हमने आईडी रजिस्ट्रेशन किया, आईडी रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारे पास मैसेज बॉक्स में आईडी लॉगिन ट्रांजैक्शन पासवर्ड आया और हमने गलती से फॉर्मेट मार दी, लॉगिन पासवर्ड ट्रांजैक्शन पासवर्ड भूल गए, तो उस अवस्था में करना क्या है, हमें करना क्या है, अपनी आईडी को, देखिए आपकी आईडी सेम इसी तरीके से रहेगा, सेम इसी तरीके से रहेगा आईडी। करना क्या है ये देखिए सर, सबके फोन में इसी तरीके से आएगा, ऐसा नहीं है कि मेरे में अलग आएगा, डायमंड सर में अलग आएगा, सब में एक ही ऑप्शन आएगा, वो ऑप्शन आएगा फॉरगेट पासवर्ड। जैसे हम फॉरगेट पासवर्ड पे टच करेंगे, सिंपली वहां पे मांगेगा मोबाइल नंबर। अब आपने जो रजिस्ट्रेशन करने के दौरान मोबाइल नंबर डाला था, उस मोबाइल नंबर को आप डालेंगे और ईमेल आईडी अपना ही डालना है, जो ईमेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन करने के दौरान डाला था उस ईमेल आईडी को डालेंगे, सबमिट करेंगे। आफ्टर सबमिट टेक्स्ट मैसेज में कंपनी के थ्रू, कंपनी के माध्यम से आईडी लॉगिन ट्रांजैक्शन पासवर्ड कंपनी अपने खुद के ही अपनी मतलब आपके टेक्स्ट मैसेज में प्रोवाइड कर देती है। फिर आप सिंपल यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, लॉगिन पासवर्ड डालेंगे, साइन इन करेंगे, ओटीपी आएगा, क्या आएगा, ओटीपी आएगा, डालेंगे, आईडी खुल जाएगा। अब कई सारे लोग ये चकरा जाते हैं, देखिए सर यहाँ पे साफ साफ लिखा है मोबाइल नंबर, अब जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं ना तो वहाँ पे कंपनी देती है आईडी नंबर लॉगिन पासवर्ड, तो कई लोग गलती ये करते हैं कि आईडी नंबर यहाँ पे डाल देते हैं और लॉगिन पासवर्ड यहाँ पे डाल देते हैं। अब कल एक लीडर्स का सवाल आया था ये सर कि ये देखिए ये जो लॉक का ऑप्शन है यहाँ पे तो 4 ही अंक दिया हुआ है भरने के लिए। सर ये 4 अंक नहीं दिया है, ये 4 स्टार दिया है समझने के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे कि आप यहाँ पे डालेंगे ना लॉगिन पासवर्ड 6 अंकों का आता है कंपनी के माध्यम से, और ये आंख का ऑप्शन है, आंख पे टच करेंगे दिखेगा, साइन इन करेंगे, फिर आपका खुल जाएगा एप्लीकेशन। ओके, अब हमारा एप्लीकेशन सेम इसी तरीके से खुलता है। आईडी ग्रीन किस तरीके से करना है उसका वीडियो है टेलीग्राम में। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हम कंपनी के साथ में बिजनेस एसोसिएट, बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं, तब हमें लगाना क्या होता है, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, और चेक किस तरीके से करेंगे कि कंपनी के साथ हम बिजनेस एसोसिएट, बिजनेस पार्टनर बन गए हैं। पहला चेक करने का तरीका यह है कि यहाँ पे जब हम आईडी एक्टिवेट नहीं करते हैं उससे पहले यहाँ पे एक स्लाइड में आता है 590 वाला वो ई बुक, गेट 5 ई बुक पे नाउ 590, इस तरीके से एक स्टिकर आता रहता है। अभी देखिए मैं अपने उंगली को इधर से उधर कर रहा हूँ, इधर नहीं आ रहा है, लेकिन उस समय आएगा, किस समय, जब आप आईडी एक्टिवेट नहीं करते उससे पहले। तो पहला तो तरीका यह है कि जब ये स्टिकर हट जाए तो समझना कि आपकी आईडी एक्टिवेट हो गई, ये समझने का तरीका। दूसरा, यहाँ पे स्टेटस में जहां पे फ्री दिखाई देगा, फ्री का मतलब अभी आपने केवल रजिस्टर किया हुआ, आईडी एक्टिवेट किया हुआ है, यहाँ पे दिखाई देगा बिजनेस एसोसिएट। तीसरा तरीका कि अकाउंट भरने का ऑप्शन आ जाएगा, क्या आएगा सर, अकाउंट भरने का ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए जैसे मैं इस प्रोफाइल पे टच करूंगा, अब देखिए अकाउंट भरना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि अकाउंट हमें इसलिए भरना है ताकि हम अपने पैसे को अकाउंट के अंदर में ट्रांसफर कर सके, किसी मेंबर के पास आईडी टू आईडी भेज सके, हम अपने सर्विस वॉलेट में जो हमारा रिचार्ज वाला एप्लीकेशन है उस वॉलेट में हम भेज सके, क्योंकि बिना अकाउंट वेरीफाई किए हुए हम तीनों चीजों में ट्रांसफर नहीं कर सकते। सपोज ये हमारा विड्रॉल का ऑप्शन है, जैसे हमने विड्रॉल पे टच किया, ये आया इनकम अकाउंट, इनकम अकाउंट पे हमने टच किया, अब ये जो पैसा है ये जो हरे में है, अब इसको हम डालेंगे यहाँ पे, और हमारा अकाउंट, हमने अकाउंट वेरीफाई ही नहीं किया है, हमने अपना अकाउंट लगाया ही नहीं है।
कई साथी गलती करते हैं, मैं आपको तरीका बताता हूँ। गलती करने से पहले आप सीख जाइए। ये देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप लेंगे सपोज 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जितना भी भेजना है आप। यहाँ पे 500 रुपया लिया हमने, ट्रांसफर टू बैंक आ रहा है। अब ये बैंक में आप ट्रांसफर कर नहीं सकते बिना अकाउंट लगाए। आप किसी मेंबर के पास भेज नहीं सकते बिना अकाउंट लगाए। आप अपने सर्विस वॉलेट में भेज नहीं सकते बिना अकाउंट लगाए, क्योंकि यहाँ पे बताएगा नॉट वेरीफाइड बैंक डिटेल्स और पैन कार्ड, इस तरीके से ऑप्शन आता है। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि बैंक अकाउंट को किस तरीके से वेरीफाई करें। हमने किया प्रोफाइल पे टच, प्रोफाइल पे जैसे टच किया इस तरीके से इंटरफेस आएगा। देखिए सेम सेम इसी तरीके से आता है जिस तरीके से मेरा आया हुआ है। यहाँ पे बिजनेस एसोसिएट बने हैं कि नहीं, इसका जांच करने के लिए ये है तरीका। ये देखिए ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटस बिजनेस एसोसिएट। अपनी आईडी को अगर आप चाहते हैं लॉग आउट कर ले, यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा। ये है अपलाइन का नंबर, यानी जिन्होंने आपको बिजनेस के बारे में बताया था ना, जिनके साथ आप रजिस्टर किए हैं, जिनके स्पॉन्सर कोड से, वो उनका नंबर है ये है आपका कोड। कौन सा कोड? रेफरल कोड, आईडी नंबर, मेंबर आईडी, स्पॉन्सर कोड, रेफरल कोड। मतलब इसको 4 नंबर नामों से जाना जाता है। पहला रेफरल कोड, मेंबर आईडी, और यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी है ना, या आईडी नंबर या यूजर आईडी। इसको हम इसको यूजर आईडी नहीं बोलेंगे और नहीं मेंबर आईडी बोलेंगे, है ना। यहाँ पे रेफरल कोड इसको बोलेंगे, और स्पॉन्सर कोड और रेफरल, है ना, रेफरल कोड। इस तरीके से इसको हम 3-4 नामों से जानते हैं। अब देखिएगा सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम पैन कार्ड क्यों लगाए, क्योंकि कई लोग पैन कार्ड लगाने में डरते हैं कि हमारे अकाउंट से पैसे कट ना जाए। अब दोस्तों अकाउंट से पैसे क्यों कटेंगे भाई साहब जब आप पैन कार्ड लगाएंगे? देखिए पैन कार्ड यहाँ पे लगाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कंपनी अपनी लीगल है, और किसी भी लीगल काम को शुरुआत करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स के रूप में पैन कार्ड या आधार कार्ड देना होता है। और अपनी कंपनी लीगल है भाई, लीगल दस्तावेज है कंपनी के पास। अभी हमने दिखाया ना फर्स्ट स्टेप के अंदर में पूरा कंपनी का लीगल दस्तावेज आपने सब कुछ देख लिया। अब यहाँ पे पैन कार्ड जब हम डालेंगे तो हमारा क्या होगा, हम कंपनी के साथ लीगल वे में कंपनी के साथ जुड़ पाएंगे, क्योंकि हमारा टीडीएस भी जमा होता है यहाँ पे। तो जब आप पैन कार्ड लगाएंगे तभी तो आपका टीडीएस जमा होगा, तभी तो जब आप आईटीआर करवाएंगे तो पैसा आपके अकाउंट के अंदर में रिफंड आएगा सर। अब पैन कार्ड डालने के दौरान आपको 2-3 बातें ध्यान में रखनी होगी सर, कि जब आप पैन कार्ड डालते हैं तो यहाँ पे अपने पैन कार्ड को बिल्कुल शुद्ध और सही तरीके से डालें। जो भी आपका अंक है, सपोज 10-12 अंकों का जो होता है ना, FHJPP, सपोज ये हमारा है ना, FHJPP, कुछ भी आगे जो भी संख्या है उसको हमने डाला, और गलती से अगर हमारे पैन कार्ड में भी है और भी के जगह पे हमने गलती से W डाल दिया या U डाल दिया, तो ये गलती भूल के भी हमें गलती नहीं करना है। पहले इसके बारे में मैं बताता हूँ, भूल के भी गलती नहीं करना है। भले आपको 1-2 बार अपने पैन कार्ड को देखना है, और उसी में आता है DOB सिलेक्ट करने के लिए। कई साथी तो DOB सिलेक्ट ही नहीं करते हैं, सीधा उसी तरीके से मार देंगे, भर देंगे। तो DOB को भी आप सिलेक्ट कर लेंगे, है ना। डेट ऑफ बर्थ को भी आप सिलेक्ट करेंगे ना, तो आपका यहाँ पे ये आपका आधार, आपने पैन कार्ड लगा लिया, फिर DOB सिलेक्ट कर लिए और आप सबमिट कर देंगे, आपका पैन कार्ड सबमिट हो जाएगा। आपका पैन कार्ड सबमिट हो जाएगा, और पैन कार्ड में जो भी आपकी डिटेल्स है उसी डिटेल्स के अनुसार आपका पूरा नाम आ जाता है, पूरा नाम उसी डिटेल्स के अनुसार आ जाता है। सपोज अगर आपने रजिस्ट्रेशन करने के दौरान कुछ गलती किया होगा ना, तो ये सब आपके पैन कार्ड के अनुसार पूरा आ जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि रेफरल कोड आप गलती कर दीजिएगा तो फिर आप का हो नहीं पाएगा सर, है ना। अब दूसरा सवाल ये है, ये देखिए चेंज लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड, कि हमें लॉगिन और ट्रांजेक्शन पासवर्ड को चेंज करना क्यों जरूरी है। चेंज इसलिए करना है सर ताकि आपको बार बार टेक्स्ट मैसेज में जा जाकर आईडी फॉरगेट पासवर्ड ना करना पड़े, बार बार आप भूल जाए, बार बार आपको देखना ना पड़े। जिस तरीके से आप गूगल पे, फोन पे का वो एमपिन सेट करके रखते हैं ना, अपने मोबाइल में लॉक सेट करके रखते हैं ना 4-5 अंकों का, या वो स्क्रीन वाला, तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे लॉगिन और ट्रांजेक्शन पासवर्ड को चेंज कर लेना है सर। जैसे हम सपोज ट्रांजेक्शन पासवर्ड पे टच करेंगे, कंपनी के माध्यम से जो आया हुआ है ना 6 अंकों का, उसको डालना है यहाँ पे। और अगर आपको इच्छा अनुसार अगर आपको 2 डालना है, 2 डालेंगे, ट्रांजेक्शन पासवर्ड पे टच करेंगे, आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड चेंज हो जाएगा। जो भी आपकी अपनी इच्छा अनुसार डालना है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसी तरीके से लॉगिन पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा, 6 अंकों का डालेंगे। यहाँ पे कंपनी के अपना जो भी बनाना है, 2 अंकों का, 3 अंकों का, 4 अंकों का, आप अपने स्वेच्छा अनुसार क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा
स्क्रॉल करेंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा अकाउंट भरने का ऑप्शन, जिस तरीके से मेरा आया हुआ है अकाउंट भरने का ऑप्शन आ जाएगा। और ये अकाउंट भरने का ऑप्शन तब आता है जब हमारी खुद की आईडी एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने से पहले, सॉरी, एक्टिवेट, कई साथी तो ये होते हैं मतलब बोलते हैं कि सर हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया अकाउंट भरने का, तो ऑप्शन ये नहीं आ रहा है। सर अकाउंट भरने का ऑप्शन तब आएगा जब आपकी आईडी एक्टिवेट होगा। जब आपने काम की शुरुआत किया ही नहीं है तो पैसे को क्यों अपने अकाउंट के अंदर में लेके जाएंगे सर, है ना। तो आईडी जब आपकी एक्टिवेट होगा तभी आपका अकाउंट भरने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे सपोज आपने क्या किया, अपना अकाउंट पूरा डिटेल्स आपको अपने पैन कार्ड के ही अनुसार डालना है। ऐसा नहीं कि आपने पैन कार्ड अपना डाला है और मम्मी का अकाउंट लगा दिया, तो कहाँ से होगा सर, नहीं होगा सर, कभी वेरीफाई नहीं होगा, कभी वेरीफाई नहीं होने वाला है। तो जिसका पैन कार्ड लगा रहे हैं उसी का अकाउंट डिटेल्स लगाएंगे, देन आफ्टर आपका वेरीफाई होगा और उसी का लगाना भी है क्योंकि यही लीगल है सर। और अगर आपने अकाउंट नंबर डाला यहाँ पे आएगा नॉट वेरीफाई, तब आपको करना क्या होगा, कंपनी के पास मेल करना हो। मेल किस तरीके से करना है आगे के हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर में जानेंगे। ये नॉमिनी डिटेल्स है, आप नॉमिनी डिटेल्स भी अपना डाल सकते हैं। तो प्रोफाइल के बारे में अभी हम लोगों ने सही तरीके से सरल वे में जाना। पुनः मैं अपने एप्लीकेशन को ऑन करता हूँ, ये रहा अपना प्रोफाइल, इसके बारे में तो पता चल गया। अब इसके बारे में पर डे बताया जाता है, इसके बारे में पर डे बताया जाता है। अगर आप चाहते हैं ये देखिए, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले को रजिस्ट्रेशन खुद ना करना पड़े, आप ही कर दे, तो ये देखिए ये ऑप्शन आ रहा है ना न्यू रजिस्ट्रेशन का, इधर ही मोबाइल नंबर डालेंगे, इधर ही ओटीपी क्रिएट करेंगे, उनका मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, सबमिट करेंगे, उनका ईमेल वगैरह लेके, ईमेल, पिन कोड, नाम, डिटेल्स लेके भरेंगे, आपके साथ में वो बिजनेस की शुरुआत यानी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपके साथ। तो है ना आसान तरीका, बहुत आसान तरीका है सर, कंपनी ने बहुत ही आसान वे किया हुआ है, बहुत ही आसान। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सपोज अगर आपको पैसे कमाना है तो पैसे कमाने के लिए आपको रेफर करना होगा, और पर रेफरल 200 रुपए का इनकम आता है और 5% टीडीएस जमा होकर 190 रुपया वॉलेट में आता है सर। सपोज अगर आपने 10 व्यक्ति को रेफर किया तो 10 व्यक्ति गुने 200 यानी 2000 रुपए का चेक इनकम आपका बनने वाला है। यानी मोर रेफर एंड मोर अर्न, जितने व्यक्ति को आप रेफर करेंगे उतना ही आपको इनकम आने वाला है। अब मैं विड्रॉल पे टच कर रहा हूं, इनकम अकाउंट का ऑप्शन है, इनकम अकाउंट पे हम टच करेंगे। अब मान लीजिए सपोज ये पैसा है, इस पैसे को हम चाहते हैं अपने किसी मेंबर के पास भेजे, और उसी मेंबर के पास हम भेज सकते हैं। जैसे ये 500 है, ट्रांसफर टू मेंबर पे हमने टच किया, ट्रांसफर टू मेंबर पे हमने टच किया इस पैसे को, और ये देखिएगा ये मेंबर का ऑप्शन है। आगे हम क्या करेंगे, प्रोसेस, उसी मेंबर के पास भेज सकते हैं जिस मेंबर मतलब यूटेक टू यूटेक वॉलेट के पास ही भेज सकते हैं। अब ये देखिएगा इसमें 2 ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप आईडी नंबर डालेंगे, सामने वाले पर्सन का जो भी है 5 7 8 अंकों का उनका डालेंगे, सर्च करेंगे, नीचे सामने वाले पर्सन का नाम आ जाता है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन कंपनी ने दिया हुआ है कि आप किसमें भेजना चाहते हैं, किसमें भेजना चाहते हैं, सर्विस वॉलेट में या इनकम वॉलेट में। अब देखिएगा सर्विस वॉलेट में जब आप भेजते हैं तो सामने वाला पर्सन आईडी एक्टिवेट भी कर सकता है, सर्विस भी यूज कर सकता है। लेकिन जब आप इनकम वॉलेट में भेज देंगे तो इनकम वॉलेट में जिस तरीके से मेरे इनकम वॉलेट में है ना, क्योंकि मैं इनकम वॉलेट से ही भेज रहा हूँ, तो इनकम वॉलेट में जिस तरीके से मेरे में आ रहा है उसी तरीके से उसमें भी चला जाएगा इनकम वॉलेट में ही। लेकिन अगर आपको सपोज किसी मेंबर के पास भेजना है उसकी आईडी एक्टिवेट करवाने के लिए, तो आपको हमेशा उसके सर्विस वॉलेट में ही भेजना होगा। हमेशा माइंड में ये रहे कि सर्विस वॉलेट में उसको भेजना, जिससे कि उसकी आईडी एक्टिवेट हो जाए। इनकम में भेजेंगे आईडी एक्टिवेट नहीं होगा, वहां पे ऑप्शन ही नहीं आएगा, 590 रुपए आएगा ही नहीं। जब शॉपिंग करने जाएंगे ना ये वो वहां पे नहीं आएगा सर। तो इस बात का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना होगा। अब सपोज मान लीजिए मैं 590 रुपए लेके जाना चाहता हूँ, कहाँ, अपने सर्विस वॉलेट में। सर्विस वॉलेट में मैंने लेके गया, मैं लेके जा रहा हूँ, आपके सामने भी लेके जाता हूँ। कन्फर्म पे हमने टच कर दिया। अब यहाँ पे डालने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे मैंने अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल दिया और यहाँ पे आएगा ओटीपी, ओटीपी आएगा, एक सेकेंड, आ गया ओटीपी, और मैंने यहाँ पे ओटीपी डाला, प्रोसीड किया। ये पैसा कहाँ चला गया, सर्विस वॉलेट में। कौन से सर्विस वॉलेट में चला गया, रिचार्ज वाले ऐप में चला गया। और ये गया है कि नहीं गया है ये आप देख सकते हैं। ये देखिए अभी 1900 था, अभी कितना हो गया, 1300 हो गया। मैं उसको चेक करके भी दिखाऊंगा आपको। तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना किस तरीके से हम ट्रांसफर टू मेंबर, ट्रांसफर टू बैंक, ट्रांसफर टू सर्विस पैसे को कर सकते हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं, सबसे पहला सवाल वो है यहाँ पे सर्विस वॉलेट। ये क्या है, सर्विस वाला एप्लीकेशन है। जैसे हम सर्विस वाले एप्लीकेशन पे टच करेंगे, यहाँ पे टच करने के बाद ये एप्लीकेशन ऑन करने का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम ऑन करेंगे।
ऑन करने के बाद आप ध्यान से देखिएगा ये कि यहाँ पे हमें एक चीज करना होता है, और वो चीज करना क्या है, जैसे हम मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं, डीटीएच का रिचार्ज करना चाहते हैं, बिजली बिल जमा करना चाहते हैं, फास्टैग का रिचार्ज करना चाहते हैं, तो इन सारे सर्विस को भरने के लिए, यूज करने के लिए अकाउंट के अंदर में होना चाहिए पैसा। क्या होना चाहिए सर? पैसा। पैसा आएगा कहाँ से? एड मनी करेंगे। एड मनी करने के लिए करना क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना होगा केवाईसी। करना क्या होगा सर? केवाईसी। सपोज मैंने एड मनी पे टच किया, जैसे हमने एड मनी पे टच किया, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इसी तरीके से ऑप्शन आएगा जब आप जो है केवाईसी करने के लिए जाएंगे। देखिएगा, ध्यान, आपकी नजरें बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर आना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि कई लोगों का इशू आ रहा था ना कि केवाईसी किस तरीके से किया जाए, इसको आज मैं लाइव दिखा रहा हूं, ताकि आप बाद में अपने अपलाइन से कॉल पे बात करके ना पूछे कि सर हम किस तरीके से केवाईसी आ जाए, और काश हम भी आज सीख गए होते। तो इसलिए आपकी नजरें बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर आना चाहिए, ताकि आपको समझ में आ पाए कि केवाईसी आप किस तरीके से कर पाए। मैंने प्रोसेड पे टच किया। प्रोसेड पे टच करने के बाद अब देखिए, दो तरीका दिया है यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट करने के लिए। पहला तो विथ ओटीपी, यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, और जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर डाला हुआ है, लगा हुआ है, उस पर ओटीपी 6 अंकों का आएगा। सबमिट करेंगे, आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। सपोज मान लीजिए ओटीपी से नहीं ले रहा है, या आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, विथ डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है ना सर, इस पर आप टच करिए। जब आप इस पर टच करेंगे, मैंने टच कर दिया, अब देखिए यहाँ पे साफ साफ आ रहा है, क्या आ रहा है सर? आधार कार्ड फ्रंट फोटो। यहाँ पे फ्रंट फोटो लेना है पूरा। आपको जो सामने वाला जो चेहरा है ना, जिसमें चेहरा आपका दिखेगा, लुक दिखेगा, लुक, उस फोटो को आपको लेना है। और इसमें जो है बैक वाला फोटो, जिसमें आपकी एड्रेस दिखता है, आपके पापा का नाम दिखता है, उस फोटो को लेना है। और थोड़ा सा क्रॉप कर लीजिएगा फोटो को, उतना ही आपको आधार कार्ड के फोटो को रखना है जितना उसमें पूरी डिटेल्स है। ऐसा नहीं है कि आप फोटो ले रहे हैं, आप बेड पे ले रहे हैं और पूरा बिछौना आ गया है ना, इधर पूरा बिस्तर आ गया, तो उस तरीके से नहीं होना चाहिए। पूरा उसको क्रॉप कर लीजिएगा, अच्छा सा उसमें फिट आ जाए, दोनों में फिट आ जाए, तभी आपका वेरीफाई होगा। और जैसे आप सबमिट करेंगे, यहाँ पे आप आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अपलोड सक्सेसफुली। अपलोड सक्सेसफुली आ जाएगा। सक्सेसफुली आने के बाद फिर जब आप इस पर टच करेंगे, तो यहाँ पे आएगा अंडर प्रोसेसिंग। ये ऑप्शन नहीं आएगा, जो ऑप्शन आ रहा है ना, प्लीज प्रोवाइड योर आधार कार्ड। आधार कार्ड प्रोवाइड करने के लिए नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अंडर प्रोसेसिंग। और जब अंडर प्रोसेसिंग आएगा, तो इसका क्या करिएगा, मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, और जो भी आपके एक्टिव अपलाइन है, सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, प्लेटिनम, आप उनके पास क्या करना है, अपनी आईडी नंबर के साथ उनके पास भेज दीजिएगा, या कंपनी के पास मेल भी कर देना है। आइए मैं मेल करने का भी तरीका बताता हूँ, आईडी नंबर के साथ किस तरीके से मेल किया जाए। सपोज मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद, अब दोनों में या तो आप यूटेक बिजनेस वाला ऐप खोलिए, या तो रिचार्ज वाला ऐप खोलिए। दोनों में मोर आता है, क्या आता है सर? मोर आता है, दोनों में मोर आएगा। वो मोर नाचने वाला नहीं, मोर ये वाला एप्लीकेशन वाला। जैसे हम मोर पे टच करेंगे, यहाँ पे आएगा कंटेक्ट अस का ऑप्शन। ये देखिए कंटेक्ट अस का ऑप्शन आएगा। जैसे आप कंटेक्ट अस पे टच करेंगे, ये देखिए कंपनी की जो है मेल आईडी है। और हमने पहले शुरुआती दौर में ही बताया था कि मेल आप कभी भी कर सकते हैं, चाहे रात में 12 बजे करिए, चाहे 4 बजे करिए, आपका मेल का रिस्पॉन्स 2 3 4 5 घंटे, यानी 12 घंटे के अंदर अंदर आपका रिस्पॉन्स मिलता ही मिलता है 100%। मैंने मेल पे टच कर दिया। मेल पे टच करने के बाद देखिए इस तरीके से आएगा। और जो आपने रजिस्टर करने के दौरान जो मेल आईडी लगाया था ना, उसी मेल आईडी के साथ मेल करिएगा, तभी आपका सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला है ना। जो आपने रजिस्ट्रेशन करने के दौरान जो मेल आईडी लगाया था ना, उसी मेल आईडी के साथ में आपको मेल करना है। अब ये देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखना है, यूजर आईडी, और यहाँ पे लिखना है नाम। नाम इसलिए लिखना है ताकि आपके जो आईडी नंबर में जो नाम आपका है, यहाँ पे कंपनी वेरीफाई कर सके, जो कस्टमर केयर है वो वेरीफाई कर सके। और फिर आपको जो आपकी प्रॉब्लम से, जो आपकी क्यूरी है, सपोज आपने अकाउंट लगाया, नॉट वेरीफाई बता रहा है, सपोज आपने आधार कार्ड केवाईसी के लिए लगाया और केवाईसी कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे लिखना है, लिख देना है यहाँ पे प्लीज वेरीफाई केवाईसी। बस इतना ही लिखना है, ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है सर जी। प्लीज वेरीफाई केवाईसी, प्लीज वेरीफाई बैंक डिटेल्स, प्लीज ऐड मतलब अगर ऐड मनी से रिलेटेड है तो आप लिख सकते हैं प्लीज ऐड इन वैलेट। और आपको क्या करना, उसका स्क्रीनशॉट डालेंगे, तब कस्टमर केयर को समझ में आएगा, ताकि वो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। और ये है
उसका स्क्रीनशॉट डालने का ऑप्शन, जो अभी मैंने स्क्रीनशॉट लिया था ना, अभी जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, तो इस पे जाएंगे, ये अटैच फाइल का ऑप्शन आ रहा है, इस अटैच फाइल पे हम टच करेंगे और देखिए अभी जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था उस स्क्रीनशॉट को क्या करेंगे, ये देखिए आ गया स्क्रीनशॉट, सेलेक्ट पे टच करेंगे, ये आ गया कि नहीं, पूरा आ गया। और यहाँ पे आईडी नंबर लिखा है, नाम लिखा हुआ है। अब ये भेजना है हमें, ये भेजने का ऑप्शन है। जो भी क्वेरी है सर आपकी, इसी तरीके से कंप्लेन करना है, चाहे कुछ भी हो, आपका एडमिन से रिलेटेड हो, केवाईसी से रिलेटेड हो, या बैंक डिटेल से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, आप इस तरीके से कंपनी के पास मेल कर देंगे। कंपनी जो है आपके मेल का रिस्पॉन्स 3-4-5 घंटे के अंदर अंदर दे देती है, आपका जो है सोल्यूशन यहाँ से मिल जाता है। ओके, तो ये हम लोगों ने जाना किस तरीके से कंपनी के पास मेल कर पाए। अब सपोज हमें सर्विसेज यूज करना है, पहला तो हमने 590 रुपया ट्रांसफर किया था, वो पैसा आया है कि नहीं आया, मैं उसको दिखाता हूँ, है ना। तो आपके जितने जितने भी साथी, सभी साथियों का ध्यान स्क्रीन के ऊपर आना चाहिए। मैं अपनी आईडी ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद देखेंगे हम। स्क्रीन पे आ जाइए सामान्य सर जी, स्क्रीन के ऊपर आ जाइए। स्क्रीन के ऊपर आएंगे तो समझ में आ जाएगा सर आपको। ये देखिए आप, मैंने पुनः स्क्रीन शेयर कर दी और ये देखेंगे हम, ये जो ऐप है रिचार्ज वाला, इसको मैंने ऑन कर दिया। अभी मैंने जो सर्विस वॉलेट से पैसे को ट्रांसफर किया था, वो पैसा आया है कि नहीं आया है, ये पासबुक का ऑप्शन है। जैसे मैं शो करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पे शो करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए आप, है ना, ये देखिए आप, ये 590 रुपये आ गया है यहाँ पे नीचे, है ना, 590 रुपये दिख रहा है ना। ये कहाँ आ गया है, सर्विस वॉलेट में ये पैसा आ गया है। अब सपोज मान लीजिए कुछ भी हमें जो भी सर्विसेज यूज करना है, सपोज मान लीजिए मुझे मोबाइल रिचार्ज करना है, तो मोबाइल रिचार्ज का हम जाएंगे मोबाइल प्रीपेड पे और यहाँ पे डालेंगे, क्या डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालते ही यहाँ पे नीचे आ जाएगा ऑपरेटर अपना, और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी स्टेट है, वो स्टेट भी आ जाता है। ऑपरेटर सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। अमाउंट डालने से पहले आपको ऑपरेट ब्राउज प्लान में जाके और यहाँ से पेमेंट सिलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, जितने का भी रिचार्ज करना है उतना का आपको प्लान सिलेक्ट करना है। प्रोसेड टू रिचार्ज पे आप टच करेंगे और उसके बाद जो है ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना है, आपका रिचार्ज सक्सेस हो जाएगा। सपोज आपने कुछ भी जो भी सर्विसेज यूज किया, उन सारे सर्विसेज का आपको हिस्ट्री दिखना है, इतिहास देखना है, तो इसका इतिहास यहीं पे मिलेगा। जैसे हम हिस्ट्री पे टच करेंगे, यहाँ पे जिस भी डेट में हमने जो भी सर्विसेज यूज किया है उसको हम शो करेंगे, डेट सिलेक्ट करके शो करेंगे, यहाँ पे कंप्लेन करने का ऑप्शन आएगा। सपोज अगर आपने रिचार्ज किया, रिचार्ज अगर आपका पेंडिंग है, तो यहाँ पे पेंडिंग का ऑप्शन आ जाता है। क्या आ जाता है सर, पेंडिंग का ऑप्शन आ जाता है। रिचार्ज किया, रिचार्ज हुआ नहीं, तो पेंडिंग का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे करना क्या होगा, मेल। जैसे आप इस पर टच करेंगे, क्यूरी भरने का ऑप्शन आता है, तो आपको डालना क्या है कि डियर सर मैंने रिचार्ज किया, पैसे कट गए, रिचार्ज नहीं हुआ है, प्लीज अर्जेंटली सॉल्व इट। आपको इसको करना ही है, हर हाल में करना है, तभी आपके जो है क्यूरी का सोल्यूशन मिलने वाला है। सपोज दूसरा, अगर आपने रिचार्ज किया, कैशबैक नहीं आया, उसी तरीके से आपको पुनः मेल करेंगे और मेल वाला स्क्रीनशॉट जो आपने मेल किया है या जो आपने भेजा है, हिस्ट्री वाला स्क्रीनशॉट आप अपने अपलाइन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, या पुनः आप उसको मेल कर दीजिएगा। मेल आईडी नंबर के साथ, नाम के साथ आप मेल करेंगे, आपकी क्यूरी का जो है सोल्यूशन मिलेगा। और जब भी आपको कोई भी सर्विसेज में इशू आए, तो आपको हिस्ट्री में आके मेल करना है। मेल करने के बाद आपको अपने अपलाइन के पास आईडी नंबर के साथ, आईडी नंबर के साथ अटैच करके भेजना, यूजर आईडी, नाम, और जो आपकी क्यूरी है, क्यूरी जो भी है, कैशबैक नहीं आया, रिचार्ज नहीं हुआ, पैसे कट गए, रिचार्ज भी हो गया, कैशबैक नहीं आया, तो इस तरीके से आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने अपलाइन के पास भेजेंगे। आपके अपलाइन हेल्प करेंगे, मदद करेंगे आपके सॉल्यूशंस, आपके जो है प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस कराने में। तो बाकी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपके लिए बेहद ही जबरदस्त और